वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक इक्वेशन हम लिखे 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और बोले कि जो x बिलोंग्स करता है वो पॉजिटिव नंबर में है, पॉजिटिव नंबर में, तो इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा। यदि इसको हम हल करेंगे तो x इक्वल टू कितना -6/2 यानी कितना -3 आएगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव नंबर आया। तो हम लोग बोलेंगे कि जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? क्योंकि ये कह रहा है कि x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तब आएगा आपका। उसी तरह से यदि हम कोई और इक्वेशन दे ऐसे करके और बोले x² + 1 इक्वल टू 0, तो यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √(-1). तो √(-1) और हम यहाँ पे कह रहे हैं x बिलोंग्स करेगा वो रियल नंबर में। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर। तो ये हमारा आ गया इमेजनरी नंबर। तो या इस केस में बोला जाए कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन। तो हमें जो रियल नंबर सिस्टम आया था उसमें सॉल्यूशन आया रियल। अब हमें जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इमेजनरी आ रहा है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वहां पे बोले नो सॉल्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिस सिस्टम का नाम पड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और यहाँ पे एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया जो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर यानी इमेजनरी नंबर इसमें शामिल है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो यहाँ से रियल नंबर सिस्टम में बोले तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं। अब यदि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब यहाँ पे बोला जाए कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू √(-1) प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमारा दो सॉल्यूशन आएगा। तो इस इक्वेशन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किए तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। उसी तरह यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर था, यदि हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा किस केस में, नेगेटिव नंबर के केस में इसका सॉल्यूशन होगा। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम लोग देखेंगे समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कोई भी जो नंबर है जिसे हम a + ib के रूप में लिखे वो हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो नंबर को हम लोग a + ib के रूप में लिखते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जहां पर a और b क्या है, रियल नंबर है। और i जो हमारा है आयोटा, इसका वैल्यू हमारा √(-1). तो ये कम है, तो ये यानी कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और यहाँ पर जो a है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो b है ये हमारा इमेजनरी पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी जो कोफिशिएंट ऑफ i होगा वो क्या कहलाएगा, इमेजनरी पार्ट।
और जो हमारा विदाउट कोएफिशिएंट ऑफ आई वाला होगा वो कहलाएगा रियल पार्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं a number in the form of a plus ib is called complex number. It is denoted by Z और C। तो Z इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस आई बी, यहाँ where a and b are रियल नंबर होना चाहिए। And I is equal to root under minus 1 called iota। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया a प्लस आई बी, इसमें जो a है वो हमारा कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a को हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर ई जेड, सिंबल उसका होता है आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यदि बी है तो ये कहलाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग सिंबल में आई एम जेड से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लिखे हैं z बराबर क्या a प्लस आई बी, तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि हमें लिखना है z इक्वल टू ए बी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे लिखते थे हम लोग, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो डिफाइंड इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हैं कि a और b क्या रियल नंबर है। यदि ये ऐसे है तो हमको इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यदि बोला जाए z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3i, तो इसे यदि हमें लिखना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू 2 3। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो गया किस फॉर्म में हुआ, ऑर्डर्ड पेयर में। तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर of real number। तो अब हम लोग समझते हैं आगे इससे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया हुआ है z इक्वल टू 4 प्लस 5i। तो जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखे हैं z इक्वल टू 4 प्लस 5i, तो यहाँ पर जो 4 क्या है, तो 4 है रियल पार्ट ऑफ z, ये हमारा 4 हो गया। और ये जो 5 है क्या है इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना, तो आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 5। यदि हमें ऐसे दिया गया है z1 बराबर -2 -3i, हेयर यहाँ पे -2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, और -3 देखिए i का जो कोफिशिएंट है इसके साइन के साथ बोलेंगे -3, तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1
-3। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। अब यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है, मान लीजिए z इक्वल टू दिया है a प्लस ib, इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसका वैल्यू 0 कर दें, मतलब ये ऐसे हो जाए केवल 3i। तो इसमें केवल क्या है, रियल पार्ट है नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0r प्लस 3i लिख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का वैल्यू कितना, 0, और केवल इमेजिनरी पार्ट है। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए रियल पार्ट कितना हो गया, 0 हो जाए, तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल वाला बचा ही नहीं, बचा हमारा केवल इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी, यानी Z2 इज क्या, प्योरली इमेजिनरी। उसी तरह यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Z3 इक्वल टू -4, तो इसमें जो है इमेजिनरी पार्ट कितना है आई वाला टर्म है ही नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं -4 प्लस 0i, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर कितना है, 0। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो उसमें क्या बचा, केवल रियल पार्ट। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z3 को बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या हो जाए, मान लीजिए ये हो जाए, ये Z4 बराबर है, लिखते हैं 0। अब इस 0 का क्या मतलब है, इस 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0i, यानी इसमें रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो इसमें दोनों पार्ट 0 है, तो इसको हम लोग बोले रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल। तो इसमें दोनों पार्ट 0 है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 0, दोनों 0 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, यानी Z4 इज क्या, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 0 क्या है। तो यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली रियल, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब बोलेंगे, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। और प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, रियल पार्ट 0 हो जाए। तो हम लोग क्या लिखे हैं, प्योरली रियल, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be purely real if, क्या रियल में क्या, कौन सा 0 है, इमेजिनरी पार्ट, if इमेजिनरी पार्ट of Z equal to 0। एग्जाम्पल हम लोग पहले दे चुके हैं। अब प्योरली इमेजिनरी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z equal to a plus ib is said to be purely imaginary if रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 0, यानी रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी,
तो ये हमारा था प्योरली इमेजिनरी और प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कोई भी अभी हम लोग देखे क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -3 + 2y है, तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू कितना -3 और ये 2। तो पहले कौन सा पार्ट, रियल पार्ट, अब बाद में हमारा इमेजिनरी पार्ट। जैसे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x + iy लिखेंगे, तो पहले हमारा x बाद में y। यदि हम इसको लिख रहे हैं a + ib के रूप में, तो पहले a दूसरा में b। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिए। अब यदि हमें यहाँ से पूछा जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू क्या है, निगेटिव, और y का वैल्यू पॉजिटिव। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकेंड पॉइंट का साइन माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस। तो इस साइन के हिसाब से भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो x का वैल्यू यानी पहला हमारा निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव यानी ये हमारा नंबर किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यदि हमें पूछा जाए तो बोल सकते हैं z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इस तरह से एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। यदि बोला जाए हमें z इक्वल टू 2 + i बटा 1 - i, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में। तो क्या इसको हम लोग ऑर्डर पेयर में ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जब हमारा कोई भी नंबर सिंपल फॉर्म में नहीं रहेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इस फॉर्म में लाएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड में आयोटा 1 + i है, 1 - i है, तो यहाँ से हमें कोशिश करना है किसको हटाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे 1 - i है तो 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + 2i, इधर प्लस i और प्लस i² डिवाइड बाय a + b इंटू a - b। तो क्या आ जाएगा, i² का वैल्यू हम लोग नहीं पढ़े हैं, देख लेते हैं। i² का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 और 3i - 1 बटा 1 + 1, तो हो जाएगा कितना, 1 + 3i बटा 2। तो इसको अलग अलग लिखे 1/2 और 3/2i। यदि हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं 1/2 और 3/2, तो पहला वाला वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू भी हमारा क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, इसलिए हम बोल सकते हैं z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी हम लोगों ने i का वैल्यू नहीं पढ़ा, पहले इसको पढ़ लेंगे तब इसका क्वेश्चन हमें आसानी से बनेगा। तो इसके बारे में, इसके बाद जस्ट हम लोग आयोटा के बारे में पढ़ते हैं, इसके पावर के बारे में, इसका वैल्यू निकालना, इसको समझ लेते हैं, तब ये सब हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर सकते हैं।